नरेंद्र मिश्र, आप देख रहे हैं संग्राम न्यूज। मुंबई के उत्तर भारतीय नेताओं से 10 सवाल कार्यक्रम के तहत आज हमने बातचीत की सुप्रसिद्ध समाजसेवी और कांग्रेस नेता डॉक्टर राधेश्याम तिवारी से। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के धीरपुर विजयगिर गांव के निवासी डॉक्टर तिवारी ने आगरा विश्वविद्यालय से बीएससी और पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद से एमबीबीएस की पढ़ाई की है। वह 1978 में मुंबई आए। उन्होंने अपना क्लिनिक 1980 में दहिसर में शुरू किया और इसके साथ ही साथ समाज सेवा का काम जारी रखा। वे तमाम उत्तर भारतीय संस्थाओं और संगठनों से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर त्रिपाठी 1985 में कांग्रेस के टिकट पर दहिसर से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। भारतीय सद्विचार मंच के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर तिवारी को उत्तर भारतीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच भीष्म पितामह के रूप में जाना जाता है। तिवारी जी, आप लंबे समय से मुंबई की राजनीति को देख रहे हैं। उत्तर भारतीयों की दशा दिशा का भी आपने खूब अध्ययन किया है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हाल के वर्षों में मुंबई के उत्तर भारतीयों की जो राजनीतिक सोच थी, जो सामूहिक सोच थी, उसमें कुछ परिवर्तन आया है? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, एक लंबे अरसे से मैं देख रहा हूँ यहाँ मुंबई में कि उत्तर भारतीय हिंदी भाषी समाज वैसे तो सामाजिक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ कर के और यहाँ प्रगति कर रहा है, लेकिन जब इस तरह की कोई सामूहिक सोच बनाने की नौबत आती है या हमें इकट्ठा हो कर के चलने की नौबत आती है तो हमारे अंदर न जाने क्यों बिखराव पैदा हो जाता है। उसके पीछे सिर्फ राजनीतिक सोच है। हम वैसे तो बंधु बांधवों की बात करते हैं, आपसी प्रेम व्यवहार की बात करते हैं। जहाँ कोई इलेक्शन सिलेक्शन या जहाँ राजनीति आ गई वहाँ हम लोग तरह तरह के पार्टियों के बीच में, तरह तरह के ग्रुपों में हम लोग बढ़ जाते हैं। हमारी जो सामूहिक शक्ति है वो सामूहिक शक्ति कहीं यहाँ मुंबई शहर में कभी भी परिलक्षित नहीं हुई। बड़े बड़े नेताओं ने सब राजनीति में रह कर के बड़े बड़े पदों को ग्रहण किया, लेकिन उत्तर भारतीयों को इकट्ठा करने के लिए, हिंदी भाषियों को इकट्ठा करने के लिए उस तरह का एक सशक्त प्रयास जो होना चाहिए था वो सशक्त प्रयास हो नहीं पाया, जिससे आज भी हम लोग एक बड़े नेता के लिए, बड़े उसके लिए मिनिस्टर हुए लोग, बड़े बड़े पदों पे गए, लेकिन सर्वमान्य कोई नेता हिंदी भाषियों का या उत्तर भारतीयों का जिसके कहने पर पूरा उत्तर भारतीय समाज उसके पीछे खड़ा होकर के आंदोलित हो जाता है, आंदोलन में भाग लेता है या कोई हम मूवमेंट बनाते, ऐसा हुआ नहीं कभी। ये दुखद है। और हम कहते हैं कि 40 लाख उत्तर भारतीय हैं मुंबई शहर या आसपास के परिसर में, लेकिन 40 लाख की शक्ति कभी हमको न दिखाने का मौका मिला, न हम दिखा पाए। और ये सारी कमी जो बड़े बड़े नेता तथा कथित है, मैं उनको दोष देना चाहता हूँ। उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, आदर के साथ ये कहना चाहता हूँ, पद मिल गया, बड़े बड़े पदों पे चले गए, लेकिन समाज के लिए अगर समाज को इकट्ठा करने की बात कभी आई तो पूरा समाज इकट्ठा नहीं हो पाता। और यही सबसे बड़ी हमारी। आपने 70 और 80 का दशक भी देखा है, जब मुंबई में डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी, प्रोफेसर रामनाथ पांडे, चंद्रकांत त्रिपाठी जी, रमेश दुबे जी जैसे तमाम लीडर हुआ करते थे जो अधिक से अधिक उत्तर भारतीयों पर प्रभाव डालते थे। क्या वर्तमान में कोई आपको ऐसा हिंदी भाषी या उत्तर भारतीय लीडर दिखाई पड़ता है जो अधिक से अधिक उत्तर भारतीयों को प्रभावित कर सके? राजनीति के माध्यम से लोग इतना अपने अपने राजनीतिक दलों में सक्रिय हो गए हैं कि जहाँ कोई हम इकट्ठे होते जरूर हैं, किसी न किसी समारोह में, किसी न किसी फंक्शन में, कहीं न कहीं इकट्ठा होते हैं और हिंदी भाषियों के सुख दुख में शामिल होने की बात करते हैं, इकट्ठा होने की बात करते हैं। लेकिन अगर कहीं राजनीति आ गई तो सब अलग अलग बिखर जाते हैं और चले जाते हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी में चला जाए, कोई कांग्रेस में चला जाए, कोई राष्ट्रवादी में चला जाए। आज के दृश्य में, आज के परिदृश्य में, आज के समय में मुझे तो बहुत उम्मीद की किरण नहीं दिखाई देती, लेकिन आदमी को आशावादी होना चाहिए, आशान्वित होना चाहिए। मैं एक ही बात आह्वान करना चाहता हूँ कि बहुत लोगों का प्रयास तरह तरह से चल भी रहा है हमारे उत्तर भारतीय समाज में, जिसमें सबसे पहला मैं पारसनाथ तिवारी जी का नाम लूँगा। रहते तो मुंबई शहर से काफ़ी दूर टिटवाला में, लेकिन मुंबई शहर में घूम घूम करके जो अलग जगा रहे हैं वहाँ कोई राजनीति नहीं है, सबसे मिलना जुलना है। और ये भी नहीं देखते हैं कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन यादव है, कौन दूसरी जात के। उत्तर भारतीयों को, हिंदी भाषियों को इकट्ठा करने की बात करते हैं, वो मुझे बहुत पसंद आता है। हालांकि पारसनाथ जी ऐसे बड़े नेता नहीं हैं जैसे विगत में बड़े बड़े नेता हुए, मिनिस्टर हुए, बड़े बड़े पदों पे रहे,
लेकिन कहीं न कहीं अगर 10 पारसनाथ तिवारी हमको मिल जाए तो मैं सोचता हूँ कि कहीं न कहीं तस्वीर बदलने की एक नौबत आ सकती है। और अगर मेरी बात पारसनाथ तिवारी जी सुन रहे हो, या और अब किसका किसका नाम लूँ, अगर सुन रहे हो तो सबको इकट्ठा होकर के एक एजेंडे पे काम करना चाहिए, और वो है एजेंडा उत्तर भारतीयों का सुख दुख, उनकी एकता की। क्या हाल के वर्षों में जो उत्तर भारत का समुदाय था उसकी जातीय संरचना में कुछ बदलाव आया है? असल में जो मुंबई शहर या आसपास के परिसर में जो हम लोग रहते हैं हिंदी भाषी उत्तर भारतीय, हम उत्तर भारतीय जब कहते हैं तो पूर्वांचल के ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ की भी राजनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति से प्रभावित होने लगी है, और प्रभावित होते होते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। हमारा हित, हमारी बातें मुंबई शहर में रहते हैं हम लोग, यहाँ की अलग है, यहाँ का संदर्भ अलग है, लेकिन हम लोग बट करके यहाँ तो कुछ बोलते हैं और वहाँ जाते हैं उत्तर प्रदेश में तो हमारी भाषा बदल जाती है, हमारी चाल ढाल बदल जाती है। न हम उत्तर प्रदेश के रहे, न हम बिहार के रहे, न महाराष्ट्र के हो रहे हैं। ये दुखद पहलू है। उत्तर भारत के लोग शुरू में कुछ पारंपरिक व्यवसाय में लगे हुए थे, गिने चुने व्यवसाय करते थे। क्या आपको लगता है कि हाल के वर्षों में उत्तर भारतीयों हिंदी भाषियों की स्थिति तमाम विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है, उपस्थिति दर्ज कराई है? मेरे खुद के परिवार में बताऊं आपको, मेरे परिवार का इतिहास मुंबई शहर में 100 साल पुराना है। मेरे बाबा पंडित दूधनाथ तिवारी जी आए थे, उसके बाद पिताजी, उनके भाई, भतीजे, सब हम लोग हैं यहाँ। और हम लोग तब से हम सुनते आए हैं, देखते आए हैं। पहले तो हमारा तबेले का व्यवसाय ज़्यादा होता था, चना लोग बेचते थे, लोग कोयला बेचते थे, तरह तरह का जो छोटा छोटा व्यवसाय हुआ करता था उसमें लोग लगे रहते थे। बड़े बड़े व्यवसाय में, जैसे आज कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय है या बड़े बड़े जो आधुनिक तरह के व्यवसाय हैं, उसमें भी लोग लगे हुए हैं। समाज तो आर्थिक रूप से निश्चित रूप से प्रगति कर रहा है, उसमें कोई संशय नहीं है। पहले से समाज आर्थिकता के मामले में आगे बढ़ा है, लेकिन जो जिस प्रश्न की तरफ बार बार आप इशारा कर रहे हैं, कहीं न कहीं उसको लेकर के मैं बहुत दुविधा में भी हूँ और आश्वस्त भी। राज ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उदय के बाद क्या उत्तर भारतीयों की स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? आप ये राजनीति की बात करते हैं, वो एक बात, यहाँ की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, मैं सभी नेताओं को जानता हूँ और सौभाग्य में मिला है मुझे। वसंत दादा पाटिल जी, शरद पवार जी, और इसके पहले बाबा साहेब भोसले जी, अंतुले साहब से मैं मिला हूँ। जितने भी नेता रहे हैं उनके दिमाग में एक बात तो रहती है कि उत्तर भारतीयों को, और उत्तर भारतीय मुंबई में ही नहीं है, उत्तर भारतीय आप चले जाइए, पूरा पूना में आप घूम लीजिए, वहाँ भी बहुत उत्तर भारतीय, नागपुर में आप चले जाइए, आपको लगेगा कि उत्तर भारत में आ गए हैं। यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं उनका, वो तो आपसे प्रेम से बात करते हैं, लेकिन देने की अगर कुछ बात आती है कि कभी कुछ दे दिया जाए किसी को, तो फिर वो अपने बात पे चले जाते हैं, फिर कोटा कर देते हैं, उत्तर भारतीयों को हमको इतनी सीट देना है, उत्तर भारतीयों को हमको ये करना है, उत्तर भारतीयों को हमको ये करना है। कहीं न कहीं हर पार्टी के लोग, ये मुझे खुद 85 में चुनाव लड़ने का मौका मिला महानगर पालिका में, मैंने वहाँ देखा कि हमारे ही विभाग में 2 उत्तर भारतीयों को टिकट दे दिया, कांग्रेस ने मुझे दे दिया और एक हमारे मित्र हैं एडवोकेट साहब, उनको बीजेपी ने दे दिया, लड़ गए। अगर एक व्यक्ति कोई खड़ा होता तो किसी न किसी की जीत निश्चित थी। और आज सब लोग कहते हैं, सब लोग इलेक्शन के पहले, कि पूरे मुंबई में एक ही सशक्त उत्तर भारतीय कोई खड़ा हो जाएगा, सब लोग उसके पीछे चलेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहते तो सब हैं, 5 साल कहते रहेंगे, लेकिन जब इलेक्शन आएगा तो कोई खड़ा नहीं होता, सब अपना अपना रास्ता नापते हैं, अपने अपने ढोल, अपना अपना मजीरा वही लेके सब। क्या आप अभी भी मानते हैं कि मुंबई सभी को आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान करती है? पिछले सवाल में आपने कहा राज ठाकरे, मैं एक ही बात कहता हूँ, जो भी नेता, जो भी पार्टी उत्तर भारतीयों के खिलाफ यहाँ विश्वमन करेगी या उनको पीछे ढकेलने की कोशिश करती है, वो कभी सफल नहीं होंगे। राज ठाकरे महाराष्ट्र में इसलिए फेल्योर हो गए, उत्तर भारतीयों को उन्होंने गाली दिया, हिंदी भाषियों को गाली दिया, और ऐसा कभी, अब आप देखिए शिवसेना की हालत, उनका जो उनका स्ट्रक्चर है, आप जानते हैं पहले बाला साहब के समय में वो बिल्कुल मराठी स्ट्रक्चर था। अभी हमारे समाज के लोगों को उन्होंने राष्ट्रीय संगठक बनाया,
वार्ड अध्यक्ष बनाया, सिर्फ शाखा प्रमुख बना रहे हैं। उनके समझ में आ गया कि उत्तर भारतीयों हिंदी भाषियों को मिला करके चलो, नहीं तो हमारी भी यही गति होगी। बाकी तो आप जानते हैं जो वर्तमान परिदृश्य है, इसमें ज़्यादातर हिंदी भाषी उत्तर भारतीयों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो गया है। और वो एक स्वाभाविक भी है कि जिसकी सत्ता होती है उसकी तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। हालांकि अभी 3 पार्टियों की सरकार यहाँ बनी है, लेकिन वो इम्पैक्ट न जाने क्यों डाल नहीं पा रहे हैं। जो कार्यकर्ता हमारे गए या दूसरे गए वो फिर लौटने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि और कुछ नाम मैं नहीं लेना चाहता, उधर ही खिसक रहे हैं, जो जिनका सब पूरा राजनीतिक कैरियर कांग्रेस पार्टी में या इस तरह की पार्टियों। आपको सक्रिय राजनीति में आने के लिए किसने प्रेरित किया, और जहां आप हैं क्या आप अपनी स्थिति से संतुष्ट हैं? मैं MBBS करने के बाद मेडिकल कॉलेज धनबाद से मैंने किया। यहाँ जब मुंबई शहर में आया तो कुछ हमारे दहीसर में दोस्त ऐसे थे जो मैं, अब चूँकि मैं JP मूवमेंट में वहाँ बिहार में काफ़ी सक्रिय था, तो मेरे अंदर एक वो राजनीतिक प्रक्रिया चल रही थी। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा खाद पानी मिला तो मैं कांग्रेस में शामिल हुआ और 85 में मुझे कांग्रेस ने टिकट दिया। मैं सक्रिय राजनीति, यूथ कांग्रेस की राजनीति किया। लेकिन आगे चल करके मैंने देखा कि जो मैं चाहता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ, जिस दिशा में बढ़ना चाहता हूँ, राजनीति में रह करके मुझे न जाने क्यों आनंद की अनुभूति नहीं हुई। तो मैंने वहीं रास्ता बदल दिया और सामाजिक कार्यों में भारतीय सद्विचार मंच के माध्यम से, उत्तर भारतीय संघ के माध्यम से, अन्य संस्थाओं के माध्यम से, सरयू पारण ब्राह्मण परिषद के माध्यम से समाज को इकट्ठा करने के लिए, हम भले सफल ना हों लेकिन प्रयास तो होना चाहिए। बिना प्रयास के आगे बढ़ने में सफलता संदिग्ध है, और ज़रूरी नहीं कि आप प्रयास करें, लक्ष्य आपका सही होना चाहिए। और अभी भी मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरा लक्ष्य वही है, उसी रास्ते पे मैं चलूं। अगर आपको मौका मिले तो आप मुंबई के उत्तर भारतीयों के स्थिति में सुधार के लिए क्या क्या करना चाहेंगे? देखिए, आप जानते हैं कि इतना बड़ा काम है, उसके लिए एक बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारी उम्र, मैं यही 29 नवंबर को, मैं 29 अगस्त को मैं 73 साल का हो जाऊंगा। और एक अपनी जो वो एक ऊर्जा होती है, अभी वो ऊर्जा राजनीतिक कामों में मैं खर्च भी नहीं करता हूँ। भले मेरा अपना अपनी राजनीतिक सोच अपनी जगह, मैं कभी कहीं बदला नहीं। सामाजिक कार्यों के माध्यम से, भारतीय सद्विचार मंच के माध्यम से, दहीसर में उसका एक सभागृह है, और भी संस्थाओं के माध्यम से मैं सक्रिय उत्तर भारतीय संघ का उपाध्यक्ष हूँ। सामाजिक कार्यों में मैं अभी बिजी हो गया हूँ, और राजनीतिक सोच मेरी उतनी ही है कि बस जिसको मैं अंदर से सपोर्ट करता हूँ उसको सपोर्ट करता हूँ, बाकी और कुछ भी। उत्तर भारतीयों की स्थिति में बदलाव की जो जरूरत आप महसूस करते हैं, उसको किस माध्यम से पूरा किया जा सकता है? अगर उत्तर भारतीय समाज राजनीति को एक किनारे रख करके और एक ही लक्ष्य बना के चले कि हमको एक होना है, हमको कोई अपना एक सर्वमान्य नेता खड़ा करना है और उसके पीछे पूरा समाज चले, जबकि ये बहुत कठिन कार्य है। लोग राजनीति में इतना लिप्त हो गए हैं कि राजनीति के आगे बढ़ करके सोचने की न फुर्सत है उनको, न उनकी मानसिकता है। अगर कोई एक नेता खड़ा होकर के और ये कहे कि मुझे किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ हिंदी भाषियों की हित की बात करना है, उत्तर भारतीयों की हित की बात करना, उसके अलावा मुझे कुछ ना, और वो ऐसा नेता होना चाहिए जिसके प्रति सबका अपना एक मान सम्मान हो, उसके प्रति उसको लोग अच्छी निगाह से देखते हो। नहीं तो कोई खड़ा हो जाएगा, अगर वो एकता की बात करता है, कितना भी परिश्रम करे, उसके पीठ पीछे यही होगा, करे वो तो बीजेपी में है, वो कांग्रेस में है, वो राष्ट्रवादी में है, वो अमुक में है, वो अमुक। ये नहीं चलने वाला है। राजनीति हमको विभक्त कर रही है, राजनीति हमको डैमेज कर रही है। राजनीति से निकल करके सिर्फ अपने समाज के बारे में अगर सोचे, चले, उसको ले करके आगे बढ़े, और कोई बड़ा नेता जिसको सब जानते हैं, सब मानते हो, तो ही सफलता मिलती है। आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? सिर्फ सामाजिक कार्यों में मेरी योजना है, जैसा भी होता, जो भी मुझसे बन पड़ता है। मैं अभी मैं आपको बताऊं, काजूपाड़ा घोड़ बंदर रोड पे एक गरीब बस्ती है, मैं अपनी संस्था के माध्यम से उसको गोद लिया हूँ। वहाँ मेरा काम चल रहा है, जो भी मेरे बस में है, जैसा भी मैं चाहता हूँ। और भी अपनी संस्था के माध्यम से, उत्तर भारतीय संघ के माध्यम से सामाजिक कार्यों में मेरी रुचि है, और मैं उसी में रहना चाहता हूँ, उसी में बसना चाहता हूँ।
मेरी रुचि जहाँ, क्योंकि जो रुचि के बाहर चीज़ें हैं उसमें अगर आप मन लगाएंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको कहीं न कहीं आपको पछताना भी पड़ेगा और आप पछताएंगे। धन्यवाद तिवारी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।